एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपसे क्या कहा, पूरा परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों के पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होगा पढ़ाऊंगा, नहीं भी कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने आपसे क्या कहा कि इंग्लिश में कभी कोई रूल नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में दो चीज होती है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। वही मैं आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि बिना रूल कंडीशन के प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट कैसे ले। कॉपी पेन ले लिया ना, बहुत अच्छे। मैंने क्या कहा बाबू, आपका जो पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा परफेक्ट टेंस का, किसका, पूरा परफेक्ट टेंस, पूरा परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने का प्रयास करते हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठो भाई, पढ़ाऊंगा नहीं कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा आपसे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपका हैज और हैव, इसके बाद यदि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सर टेंस क्या बनाएगा और सेंस क्या बनाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि आपका हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तुरंत बाद, बीच में कोई वर्ड नहीं, हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये टेंस क्या बनाएंगे और सेंस क्या बनाएंगे, क्योंकि जब एक्टिव बनेगा तभी तो तुम्हारा पैसिव होगा ना। अब मैंने यहां पर क्या कहा, यदि आपका विल हैव है, विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये टेंस कौन सा बना रहा है और सेंस क्या बना रहा है, मतलब कि हिंदी सेंस क्या निकाल रहा है। यहां पर देखो, ये हैज हैव के बाद यदि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएगा। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद ये सेंस देगा चुका है, जैसे कि राम मैच खेल चुका है। उसके बाद या फिर आ है, जैसे कि राम ने मैच खेल लिया है। मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैंने किताब पढ़ ली है। तो मैंने क्या कहा आपसे, हैज हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेंस क्या देगा, चुका है या फिर आ है। उसके बाद यदि हैड के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये सेंस, ये टेंस आपका बना देगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और सेंस देगा आपका चुका था, चुका था। उसके बाद यदि आपका विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये आपका टेंस बना देगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये सेंस देगा चुका होगा, चुका होगा, और मैंने क्या कहा, आ होगा, चुका होगा, आ होगा। कैसे सर, राम काम कर चुका होगा, राम ने काम कर लिया होगा, राम काम कर चुका था, समझ में आ रहा बात। जैसे कि राम काम कर चुका है, राम ने काम कर लिया है, राम काम कर चुका था, राम काम कर चुका होगा, राम ने काम कर लिया होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये है आपका एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, आपको रूल नहीं रटना भाई, रूलों पर ध्यान ही नहीं देना, सीधा कॉन्सेप्ट लो। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर देखो, यदि आपका हैज हैव और उसके बाद मैंने क्या कहा, हैड है या फिर आपका विल हैव है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, यदि आपका हैज हैव है या फिर आपका हैड है या फिर आपका विल हैव है, इन सबके बाद आपका सबसे पहले चाहिए बीन, उसके बाद चाहिए क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इतना आपको पता है कि हैज हैव आपका बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बनाता है आपका पास्ट परफेक्ट, और विल हैव बनाता है आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन सर पैसिव वॉइस में इसका हिंदी सेंस क्या होगा, यहां पर देखो, यदि आपका हैज हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आता है तो हिंदी सेंस आपका निकालेगा किया जा चुका है, किया जा चुका है या फिर किया गया है। क्या कहा बाबूजी, किया जा चुका है या फिर किया गया है। जैसे कि मैच खेला जा चुका है, ठीक है, मैच को खेला गया है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव है उसका पैसिव वॉइस का सेंस है। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो पास्ट का सेंस देगा पैसिव वॉइस का, वो क्या देगा, किया जा चुका था, किया जा चुका था, किया जा चुका था। जैसे कि मैच को खेला जा
चुका था, सेब को बेचा जा चुका था। दिमाग में आया बात? कपड़े बेचे जा चुके थे, मतलब कि किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका था, वो क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा आपको हैज हैव हैड और विल हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाना है, कुछ रूल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में दो चीज होती है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। यदि ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में डाल लिया तो सीधा पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ज्यादा झंझट पालने का जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, यहां पर हैज हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां पर हैज हैव हैड विल हैव के बाद पहले बीन लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म डायरेक्ट क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है ना, लिख लो। मैंने क्या कहा आपसे, तो यहां पर जो विल हैव है इसका जो सेंस होगा, किया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा या फिर किया गया होगा। क्या कहा बाबूजी, किया जा चुका होगा या फिर किया गया होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे, कपड़े धोए जा चुके होंगे, कपड़े धोए गए होंगे, किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका होगा या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया गया होगा। अब विद एग्जाम्पल भी दूंगा, कहीं घबराना नहीं, मेरी क्लास में घबराने का मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी स्ट्रक्चर लिख लो, सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि हैज हैव के बाद यदि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद यदि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है, विल हैव के बाद यदि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है ना, तो क्या होगा बाबू, ये टेंस बना देगा। क्या बना देगा, टेंस। कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस। क्या भाई, एक्टिव वॉइस का निर्माण हो जाएगा। यदि हैज हैव हैड और विल हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसका भाई, पैसिव वॉइस का। तो पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठो। मेरी क्लास सबसे पहले क्लास देखने से पहले कॉपी पेन लेकर बैठो, पढ़ाता नहीं भी, कॉन्सेप्ट देता हूं। मैंने क्या कहा आपसे, अब इनके एग्जाम्पल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इनका एग्जाम्पल कैसे होगा, देखो। जैसे कि मैंने एक एक्टिव वॉइस बनाया, मैंने कहा यहां पर आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड मैच, आई हैव प्लेड मैच, मैं मैच खेल चुका हूं। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, मेरे द्वारा मैच खेला जा चुका है या फिर मैच मेरे द्वारा खेला जा चुका है। तो क्या होगा भाई, आपका सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैच के बाद क्या भाई आपका हैज। सर हैज क्यों, यहां पर तो हैव है, लेकिन मैंने क्या कहा, यहां पर हैव है आई के अकॉर्डिंग, यहां पर हैज है मैच के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या कहा, जब ऑब्जेक्ट को आगे रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए भाई, सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता, सब्जेक्ट तो पीछे जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैच। देखो यहां पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद दे दिया हैव, डायरेक्ट क्या है, थर्ड फॉर्म। हैव के बाद क्या है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या है, थर्ड फॉर्म। हैव के बाद डायरेक्ट, तो क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या है ये आपका, ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या भाई, हैज हैव तो चाहिए, लेकिन उससे पहले चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका मैच, तो मैच क्या है, सिंगुलर, इसलिए हैज है। लेकिन हैज हैव के बाद डायरेक्ट पहले क्या चाहिए, बीन। तो यहां पर क्या चाहिए, बीन लगाओ। बीन के बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, प्लेड बाय मी। मैंने क्या कहा, प्लेड बाय मी। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि हम सब्जेक्ट को हाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस कभी भी सब्जेक्ट के बिना नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस बिना सब्जेक्ट के बन जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस का दूसरा मतलब होता है सब्जेक्ट को हाइड करना। यहां पर मैंने क्या कहा, यदि मैं यहां से आई हटा दूं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो रहा। अब यहां पर देखो, यदि मैं यहां से बाय मी हटा दूं तो इसका तो मतलब है ना, मैच हैज बीन प्लेड, में मैच खेला जा चुका है, मैच खेला गया है, किसके द्वारा खेला गया है पता नहीं, सब्जेक्ट को हाइड कर दिया। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को छिपाया जा सकता है, सब्जेक्ट को हाइड किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा आपसे, अच्छा यहां पर मैं एक हेड का सेंटेंस लेता हूं, हेड का। उसके बाद मैंने क्या कहा, यू हैड ईटन फूड, यू हैड ईटन फूड। अच्छा यू को कर देंगे पीछे, फूड आ जाएगा आगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, फूड हैड। अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या है, हेड के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड के बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, हेड है, और हेड के बाद क्या है आपका, बीन। क्या है भाई, बीन। उसके बाद क्या होगा आपका, ईटन बाय, किसके द्वारा, यू, आपके द्वारा। तो मैंने सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया, मैंने यहां पर यू को मेंशन किया है, सब्जेक्ट को मैंने मेंशन किया है। कैसे, आपके द्वारा खाना खाया जा चुका था। तो यहां पर मैंने क्या कहा, यू हैड ईटन फूड, आप जो है खाना खा चुके थे, आपके द्वारा खाना खाया जा चुका था, या फिर खाना आपके द्वारा खाया जा चुका था, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट। पहले क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट, अब क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर मैंने क्या कहा, एक एक चीज आपको लिख लेनी है, एक एक चीज भाई दिमाग में डाल लो।
उसके बाद मैंने क्या कहा, शी विल हैव डन माई वर्क, शी विल हैव डन माई वर्क। उसके बाद यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, पीछे आ जाएगा, माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। अच्छा जी, यहां पर विल हैव के बाद क्या है आपका, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विल हैव के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेंस क्या है, एक्टिव वॉइस। पैसिव के लिए क्या चाहिए, विल हैव के बाद पहले बीन चाहिए, फिर क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहां पर क्या कहा, माई वर्क विल हैव बीन डन बाय हर, तो मैंने यहां पर क्या कहा, सब्जेक्ट को बाबू मेंशन कर दिया मैंने यहां पर, क्या भाई, सब्जेक्ट को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, मैंने सब्जेक्ट को दिखा दिया। यदि मैं सब्जेक्ट को छिपाना चाहूं तो छिपा भी सकता हूं, कि पैसिव वॉइस इसका मतलब ही यही है, सब्जेक्ट को हाइड करना। यदि हमें नहीं पता कि काम किसके द्वारा किया गया होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, माई वर्क विल हैव बीन डन, बस माई वर्क विल हैव बीन डन, कि मेरा काम जो है किया गया होगा या फिर किया जा चुका होगा। ये पता नहीं किसके द्वारा किया जा चुका होगा। यदि सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो एक्टिव नहीं बनेगा, पैसिव बनेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, यदि यहां पर सी नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं, एक्टिव बनता ही नहीं। ये आपका एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस है। यदि यहां पर सी नहीं होता तो ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है भाई। यदि यहां से मैं हर हटा दूं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया, यहीं तक मैंने सेंटेंस को लिखा है, माई वर्क विल हैव बीन डन, कि मेरा काम जो किया गया होगा, इसका सेंस है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया, तो पैसिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट को हाइड करना, सब्जेक्ट को छुपाना। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, सर नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको नेगेटिव में कुछ नहीं करना। जहां भी आपको हैज दिखे, हैव दिखे, या फिर हैड दिखे, या फिर आपको विल हैव, एक चीज और देखो, विल हैव दिखे तो हैज हैव के और हैड के बाद डायरेक्ट नोट लगा दो, डायरेक्ट बाद क्या, नोट, तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन विल हैव में ऐसा नहीं है, तो विल हैव का नेगेटिव होगा विल नॉट हैव। क्या कहा बाबूजी, विल नॉट हैव। कैसे सर, एग्जांपल दो। जैसे कि मैंने कहा आपसे, फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय राम, फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय राम। यहां पर मैंने क्या कहा, हैज के बाद क्या है, डायरेक्ट नोट है। यहां पर मैंने क्या कहा था, हैज हैव और हैड के बाद क्या भाई, आपका नोट। यदि यहां पर आपका हैड होता फिर भी नोट ही होता। उसके बाद यदि आपका यहां पर एप्पल्स होता, एप्पल्स के बाद यहां पर हैव होता, क्या होता, हैव होता, फिर भी यहां पर क्या आता, आपका नोट आता, क्योंकि हैज हैव और हैड के बाद डायरेक्ट क्या, नोट। उसके बाद यदि यहां पर विल हैव होता, तो विल के बाद नोट आता, विल के बाद नोट। समझ में आया बात। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय राम। यहां पर मैंने क्या कहा, फूड विल नॉट हैव है, विल हैव नॉट नहीं। यदि आपने विल हैव नोट कर दिया तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग और विल है तो विल नॉट हैव होगा। फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय राम। ये चीज आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। यहां पर विल के बाद नोट आएगा, विल हैव के बाद नोट नहीं आएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर हैज को उठाइए, आगे ले आइए, हैव को उठाइए, आगे ले आइए, हेड को उठाइए, आगे ले आइए। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे भाई, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसमें विल आगे आ जाएगा, हैव जहां पर है वहीं पर रहेगा। ये चीज अवश्य याद रखनी चाहिए आपको कि यहां पर हेल्पिंग और विल है, इसलिए आपका विल के बाद नोट आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल ही आगे आएगा। कैसे भाई, जैसे कि मैंने कहा, विल फूड नॉट हैव बीन ईटन बाय राम। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या कहा आपसे, हैज हैव के बाद तुरंत नोट लगा दीजिए, हेड के बाद तुरंत नोट लगा दीजिए। उसके बाद जो विल है, विल और हैव के बीच में आपका नोट आएगा तो विल नॉट हैव हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने हैज हैव, हैड, विल हैव के बाद आपने बीन कर दिया
तो यहां पर बीन के बाद नोट नहीं आएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। हैज हैव के बाद बीन से पहले नोट आएगा। किससे पहले? बीन से पहले। ये चीज आपको अवश्य याद रखनी चाहिए भाई। बच्चा इसी चीज में गलती करता है कि नोट कहां पर लगाना है। यदि आपका विल बी है, विल बी है, बच्चे क्या करते हैं कि विल बी नोट, गलत कॉन्सेप्ट। विल के बाद नोट आता है। किसके बाद? विल के बाद, क्योंकि हेल्पिंग और विल है ना, तो यही चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर विल हैव के बीच में नोट आएगा, विल नॉट हैव बीन होगा, विल नॉट हैव बीन। क्या कहा बाबूजी? विल नॉट हैव बीन। जैसे कि फूड विल नॉट हैव बीन, फूड विल नॉट हैव बीन, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कहा? फूड हैज नॉट बीन, फूड हैड नॉट बीन, एप्पल्स हैव नॉट बीन। तो यहां पर यह चीज आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना, कोई रूल याद नहीं करना, सीधा हैज हैव और हैड और विल हैव के बाद डायरेक्ट बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।